हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम बात करेंगे बैंक के बारे में। यानी हम लोग बैंक का यूज़ करते हैं पैसा जमा करवाने में, निकलवाने में या फिर लोन लेने में। तो बैंक कैसे काम करता है? तो बैंक का जो ऐसा तो है नहीं कि कोई बैंक के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कि भाई वो उससे कमाई कर रहा हो। तो बैंक ऐसे तो कमाई करता नहीं है। तो बैंक कमाई करता है लोन के ऊपर, जो इंटरेस्ट उसे मिलता है उसके ऊपर। तो अब बात करते हैं कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट का कैसे क्या सिस्टम है। तो जैसे हम लोगों ने लोन लिया तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वैसे, और इसी का एक एडवांस वर्जन है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड बैंक उन्हीं को इश्यू करता है, उन्हीं को देता है जिनके ऊपर बैंक को बिलीव हो कि भाई ये अपना काम करके और उसको रिटर्न कर देंगे, इसके जो रुपए होंगे या इसकी जो EMI होंगे उनको। तो अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि उसकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कि कैसे ये वर्क करता है। तो जब स्टार्टिंग के अंदर क्रेडिट कार्ड लाया गया था वो इसी वजह से लाया गया था कि ज़्यादा जो लोन की प्रक्रिया होती थी बहुत ज़्यादा टफ होती थी। तो उन्हीं का एक सरल रूप लेके आया गया कि भाई इनको एक सरल प्रक्रिया के अंदर एक इसी को क्रेडिट कार्ड के तरह। तो ये भी कहा जा सकता है कि क्रेडिट कार्ड एक लोन की ही प्रक्रिया का एक रूप है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमें बोलते हैं कि भाई स्टार्टिंग की 6 महीने की जो किस्तें हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, EMI मतलब उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर बैंक कैसे कमाई करता है? तो बैंक कमाई करता है कि भाई जैसे उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टार्टिंग के 6 मंथ नहीं लेता है, वो उन्हीं को डबल करके और लास्ट के जो 6 मंथ होते हैं या फिर जो लास्ट की जो EMI पॉलिसीज EMI होती हैं उनके अंदर ऐड कर लेता है अपना। ऐसे तो है नहीं कि वो घाटा खाएगा, तो घाटा तो ले नहीं सकता ना बैंक। तो वही चीज़ें हैं कि भाई कि बैंक कैसे वर्क करेगा। तो बैंक वर्क करेगा इन्हीं पॉलिसी के अंदर में। आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि बैंक हमारे पास बहुत सारे पॉलिसीज़ वगैरह भेजता रहता है कि भाई इस चीज़ के ऊपर आप फ्री ले लीजिए, या फिर आपको ये ऑफ़र मिल जाएगा, या फिर कुछ आपको इसको रिवार्ड पॉइंट मिल जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी। और बैंक हमेशा फोर्स करता है कि अपने कस्टमर्स को कि आप क्रेडिट कार्ड लें, कि किसी न किसी तरीके से वो हर जगह बोलता है कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें। और आपने देखा होगा कि भाई 1 मई से या फिर 1 अप्रैल तक कि भाई 30 दिनों तक बिल्कुल फ्री EMI होगी, मतलब इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। 1 महीने के अंदर अगर आप पे कर देते हो तो वो इसलिए किया जाता है कि बैंक के पास जो होता है कि आपके पास जो शॉपिंग लिमिट होती है आप उसको पूरा कर लेंगे और बैंक को उससे प्रॉफिट होगा। क्योंकि बैंक काम करता है 3 तरीके से, यानी कि मतलब जो बैंक जो ये हमारे जो क्रेडिट कार्ड हैं ये 3 तरीके से काम करते हैं। एक तो जो इश्यूअर बैंक होता है, एक जो एक्वायर करता है, और एक जो सेल्समैन या फिर जो दुकानदार होता है उनके, और एक हमारे पास है। तो जो जिस बैंक से हमने वो ATM ले रखा है उसका, और जिस बैंक के अंदर वो रुपए जा रहे हैं या फिर जिस बैंक के अंदर जो दुकानदार है वो रुपए डलवा रहा है उसका, और दुकानदार का। तो बैंक की जो क्रेडिट कार्ड की जो साइकिल होती है वो 1 मंथ की होती है, 1 मंथ की रखता है। जैसे कि हम लोगों को 1 जनवरी से 1 फ़रवरी तक जो शॉपिंग उस क्रेडिट कार्ड से की है उसका बिल 2 फ़रवरी को जनरेट करेगा या 2 फ़रवरी को जनरेट होगा। तो उसकी जो पेमेंट होगी ना वो आप 20 दिन के बाद कर सकते हो, यानी कि 50 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो। तो बैंक जो इतना पीरियड रखता है, इतना लंबा टाइम रखता है, वो इसलिए रखता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें और बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि बैंक किसी कंपनी से टाई अप करे रखेगा या फिर कुछ ऐसा करके रखेगा जिससे कि आपको वो चीज़ शॉपिंग करोगे तो आपको कंपनी से जो फ़ायदा होगा ना वो बैंक ले लेगा, मतलब बैंक भी उस फ़ायदे के अंदर कुछ हिस्सेदारी रखेगा। तो अब बात करते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड से मतलब किस तरीके से बैंक फ़ायदा उठाता है। तो क्रेडिट कार्ड से बैंक कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है, यानी कि जो आपने शॉपिंग की है उस शॉपिंग के ऊपर 1 या 2 रुपये मतलब पर शॉपिंग पे रख लेता है, या तो दुकानदार से ले लेता है, यानी कि दुकानदार वगैरह से काट लेता है वो। तो बैंक ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई दान के अंदर चल रहा है। देखिए ये सब समझने से पहले आपको समझना होगा नेटवर्क कंपनी के बारे में। तो जो नेटवर्क कंपनी होती हैं वो है जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस और वीज़ा, मास्टर कार्ड, और जो इंडिया की नेटवर्किंग कंपनी है वो है रुपए। तो इनका पूरा सिस्टम समझना होगा। तो जब पूरा जो ये सिस्टम आया था क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का,
तो उससे पहले ये था कि कोई भी बैंक का जो एटीएम है उससे दूसरे एटीएम के अंदर उसके जो ग्राहक है ना वो दूसरे एटीएम से रुपए नहीं निकलवा सकते थे या विड्रॉल नहीं कर सकते थे, तो उनको उसी सेम एटीएम में जाना पड़ता था। क्योंकि रीज़न ये था कि अगर वो दूसरे एटीएम में जाएंगे तो उनके जो कस्टमर्स हैं उनके बारे में दूसरे बैंक को पता चल जाएगा, उनकी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएंगे और वो उनको रीच करेंगे, मतलब उनको ऑफ़र देंगे या फिर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से कंपनियां एक दूसरे को अपना डाटा नहीं देती थी और या फिर अपना एक्सेस नहीं देती थी एक दूसरे को। फिर आए ये वीज़ा और मास्टर कार्ड वगैरह जो कंपनियां थी ये आई और इन्होंने बोला कि भाई आप लोग आपस में मत शेयर कीजिए, आप लोग हमें दे दीजिए अपनी डिटेल्स और हम न तो शेयर करेंगे, हम पहले वेरीफाई करेंगे और फिर अप्रूवल दे देंगे पेमेंट का। तो इसके बाद में स्टार्ट हुआ ये, मतलब इसके अंदर पूरे बैंक सभी बैंक मान गए और फिर इन्होंने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि भाई एक दूसरे बैंक मतलब एक दूसरे के एटीएम से रुपए विड्रॉल कर सकें। इसके बाद में इनका पूरा का पूरा सिस्टम हुआ कि भाई अब ये कंपनियां कैसे कमाएंगी, तो ये कंपनियां बैंकों से जो टाइप कर रखा है इससे मतलब पर ट्रांजैक्शन इनकी भी फ़ीस होती है। और जैसे ही अब हमारी EMI पूरी वगैरह कंप्लीट होती है तो उसके बाद में ये हमें फिर से वही कैशबैक और ऑफ़र वगैरह देने लग जाते हैं कि भाई आपको अभी ऑफ़र मिल गया, मतलब वही इंटरेस्ट के अंदर जो हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है उसके अंदर कुछ ऑफ़र दे देते हैं हमें छोटे मोटे और हम लोग फिर से एक EMI लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कि ये हुआ कि क्रेडिट कार्ड जो है वो अगर ज़रूरत है तो उसको लेना चाहिए, अदरवाइज़ हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके जितने फ़ायदे हैं ना उससे ज़्यादा हम लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई लिमिट तो होती नहीं है कि जितना हमारे पास जितने रुपए हैं हम उससे एक्स्ट्रा भी खर्च कर देते हैं उसके अंदर, तो इससे हमारा खुद का ही तो नुकसान हुआ। क्योंकि जो हम लोगों ने जो एक मतलब अपने शौक़ को पूरा करने के लिए EMI ली थी अब वो हमारे ऊपर एक बर्डन बन जाता बाद में। तो अब हम बात करते हैं कि जो EMI है उससे इन बैंकों को क्या फ़ायदा है। तो देखिए, जब मोबाइल कंपनियां या फिर जिससे भी EMI भर रहे हैं हम, तो जब उन कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, जैसे कि अगर उनके कुछ लगा लीजिए कि 10,000 प्रोडक्ट बिक रहे थे उनके, मतलब 10,000 सेल्स हो रही थी 10,000 की, और हम लोगों ने उनके बढ़ा के 30,000 की सेल करवा दी। तो अब जब उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो इन कंपनियों के साथ भी शेयर करेंगे, मतलब बैंकों के साथ भी शेयर करेंगे उस प्रॉफिट को, कुछ प्रॉफिट तो उनके साथ भी शेयर होगा ना। तो यही बेनिफिट होगा इनको, बैंकों को, और जो ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो कंपनियां हैं इनको। अब हम बात करते हैं कि भाई और क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इन जो कंपनियों को है एक लोन प्रोसेसिंग फ़ी होती है, वो पे करनी होती है हमें, लेकिन ये कंपनियां हमें बताते नहीं हैं ये चीज़ें, लेकिन वो फ़ी हमें पे करनी होती है। जब हम स्टेटमेंट वगैरह निकलवाएंगे तब हमें पता चल जाता है कि भाई एक प्रोसेसिंग फ़ी लगी है हमारे लोन की। अभी इसके अंदर हमें ये भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हर इंसान आईफोन लेके घूम रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि वो आईफोन जो है ना वो उनका मतलब EMI के रुपए पे लिया हुआ है। मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने कैश किया है कि 30,000 20,000 रुपये कमाने वाला इंसान एक आईफोन ओन कर रहा है, तो मतलब अपने उसके अंदर जितनी कमाई है उसकी उसके कुछ हिस्सा तो उस कंपनी को दे रहा है ना, बैंकिंग कंपनी को। तो वही चीज़ है, मतलब हमारी आदत ख़राब की जा रही है इन कंपनियों के द्वारा, बैंकों के द्वारा। तो अब आप बोलेंगे कि भाई तो EMI लेनी चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर ज़रूरत है तो आपको लेना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसे ही इन ऑफ़र्स और इन सब चीज़ों के लिए तो आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो कंपनी आपको जो ऑफ़र दे रही है तो ऐसे तो है नहीं कि वो दान में दे रही है या अपना लॉस करके आपको देगी, वो प्रॉफिट तो लेगी ना उसके ऊपर। तो वही आपको समझना है कि कोई भी कंपनी ऐसे दान के अंदर कोई भी ऑफ़र हमें नहीं देती, या कोई भी दान के अंदर ऐसे EMI नहीं देती कि आप मतलब फ्री उनके रुपए यूज कीजिए। कुछ तो ऐसा प्रोसेस होगा जिससे वो अपना कमाई कर सकें। तो यही हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि अगर क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है तो हमें क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए और न ही लोन लेना चाहिए बिना ज़रूरत के। थैंक यू। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें